हम लोग जरूर चाहते हैं कि बीजेपी को एक बार जरूर वहाँ पे मौका मिले। ममता बनर्जी जो है उनका काम हमें कोई खास पसंद नहीं आ रहा है। इसका तो बीजेपी आएगा मेरे ख्याल। बंगाल चुनाव में तो लग रहा है मोदी आएगा। खेला तो হবে मोदी কাছে কেউ জিততে পারবে না। मोदी चाहे मोदी जो भी मानेगा मोदी आएगा। परिवर्तन वहाँ पे बहुत जबरदस्त होने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये देखने के लिए हम चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी जीते वहाँ पे। नमस्कार, मैं हूं विभाकर झाड़ा। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। डीएनपी इंडिया में इस वक्त हम पहुंचे हैं दिल्ली के चित्तरंजन पार्क, जिसको मिनी बंगाल के नाम से भी जानते हैं। और बंगाल में इस समय विधानसभा के चुनाव होने हैं। 27 मार्च को पहले चरण का चुनाव होने हैं और इसी चुनाव का जो नतीजा है 2 मई को आने हैं। लेकिन दिल्ली में बसे मिनी बंगाल, जिसे हम चित्तरंजन पार्क करते हैं, वहाँ बसे लोग इस विधानसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं, उनके नज़रिए में इस विधानसभा चुनाव के क्या मायने हैं, क्या उन्हें लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा या फिर खेला होगा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं उनके नज़रिए से बंगाल विधानसभा चुनाव को। अब हम आ गए हैं मच्छी मार्केट, सीआर पार्क के काफ़ी पॉपुलर इलाका है और यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ मौजूद लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि बंगाल चुनाव के बारे में उनकी क्या राय है। क्या लग रहा है बंगाल में क्या होगा इस बार? क्या होगा इस बार, आपको क्या लगता है? नहीं, आप बताइए ना, हमारे लगने से क्या होता है? मोदी ही जाएगा। बंगाल में आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम सिलीगुड़ी के। अच्छा, तो वहाँ तो जो उत्तर दिल्ली और पश्चिम बंगाल का इलाका आता है वो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से यहाँ दिल्ली में बैठ के भी तो कुछ हवा पता चलता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। क्या हवा पता लग रहा है? हवा पता लग रहा है मोदी ही जाएगा। तो वहाँ जो चल रहा है खेला होवे परिवर्तन हो, खेला होवे, खेला का बाहर चला जाएगा। अब तो परिवर्तन होवे, परिवर्तन तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल 100%। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कुलपी थाना है, कुलपी। नाम क्या है आपका? देवदास। और क्या होगा इस बार बंगाल में? ये मोदी जीतेगा, मोदी। खेला होवे या परिवर्तन? खेला तो होवे मोदी কাছে কেউ জিততে পারবে না। मोदी चाहे मोदी। तो मोदी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे ना, वो प्रधानमंत्री हैं। वो प्रधानमंत्री वो ममता सही नहीं है, वो चीटिंगबाज है, बहुत चीटिंगबाज। हैंग करेंगा खेला होगा, वो वाला नहीं चाहिए। तो बीजेपी जीत जाएगा तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मानेगा मोदी करेगा, जो भी मानेगा मोदी आएगा। आप अपना नाम बताइए। गौतम दास। क्या लग रहा है यहाँ से बंगाल चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? बंगाल चुनाव में तो लग रहा है मोदी आएगा। तो मोदी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे ना, मुख्यमंत्री कौन होगा वहाँ पे? वहाँ पे जो इलेक्शन कोई होगा जो चुनाव में आएगा, मतलब बीजेपी आएगा। अच्छा, बंगाल में आप कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल में मैं रहता हूँ कुलपी थाना। अच्छा, तो मतलब बीजेपी किसी भी मुख्यमंत्री बना दे, जीत जाए, कोई दिक्कत ना है जी। बहुत दो बड़े नाम आ रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष। आपको क्या लग रहा है? कोई तो आएगा एक, मतलब कोई भी बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी आनी चाहिए। सर अपना नाम बताइए। सुभाष सिंह नाम है। और बंगाल में आप कहाँ से रहने वाले? बैरकपुर। हाँ। तो इस बार मुद्दे क्या हैं? आपने चुनाव प्रचार देखा होगा, काफ़ी घमासान है। पिछले कई सालों की तुलना में इस बार ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहे हैं, मोदी जी की रैलियाँ हो रही है। तो यहाँ से आपको क्या लगता है? मुझे लगता है मोदी जी जीतेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी जो है उनका काम हमें कोई खास पसंद नहीं आ रहा है। और इस बार हम लोग मोदी को इसलिए देखना चाहते हैं कि वहाँ नया कुछ क्या होगा, ये देखने के लिए हम चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी जीते वहाँ पे और बीजेपी की सरकार हो। तो यहाँ पे आप वोट गिराने जाएंगे इस बार बंगाल? हाँ जी, हाँ बिल्कुल जाएंगे। आपके यहाँ पे कब चुनाव होंगे? वो तो अभी वहाँ से मुझे अभी खबर नहीं मिली है, जब खबर मिलेगा हम चले जाएंगे वहाँ पे वोट देने के लिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशोक है। और बंगाल में आप कहाँ के रहने वाले? मेदिनीपुर, वेस्ट बंगाल। अच्छा, मेदिनीपुर के हैं। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा वहाँ पे? यहाँ पे तो हमको पता चल रहा है तो बीजेपी जीत जाएगा। मतलब परिवर्तन होगा या खेला? हाँ, खेल माने चेंज परिवर्तन होगा। और जिस तरीके का पीएम, मतलब काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि टीएमसी अच्छा कर रही है, दीदी है वहाँ पे, तो दीदी या दादा? एक हवा चल रहा है ना, इसलिए तो सब कुछ ये चल रहा है ना, चेंज होते रहता है, इसलिए मेरे को पता है बीजेपी ये बार आ जाएगी। आपने कम्युनिस्ट को देखा, कांग्रेस को देखा, टीएमसी को देखा, इस बार ये बार बीजेपी आ जाएगा।
अच्छा, बीजेपी आ जाएगा तो मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तो हम बोल सकते नहीं है। वो होगा तो ये होगा, अरे शुभेंदु अधिकारी हैं शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष नहीं, दिलीप घोष को देगा, शुभेंदु अधिकारी हो जाएगा, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। क्यों? उधर जीत जाएगा ना, वो जो जहाँ पे खड़ा है नंदीग्राम में वो खड़ा हो जाएगा। तो क्या लग रहा है, नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी जीत जाएंगे? हाँ, शुभेंदु अधिकारी आ जाएगा। आप लोग वहीं के हैं? नहीं, हम इधर का हैं। आप अपना नाम बताइए। दुलाल परवानी गए। बंगाल में आप कहाँ के रहने वाले हैं? कापद्वीप का। क्या लगता है इस बार क्या होगा बंगाल में? वो तो हम लोग तो कापद्वीप छोड़ के, हम काम दाम है नहीं बोल के यहाँ तो छोड़ के आए। इसी मार्केट में तो 500,000 लड़का है, तो बंगाल छोड़ के यहाँ आए हैं। छोड़ के आए। तो लोग बोल रहे हैं वहाँ पे टीएमसी बहुत अच्छा काम कर रही है। वो जो कर रहा है तो हम लोग के लिए तो कुछ किया ही नहीं। तो क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी वहाँ पे? इसका तो बीजेपी आएगा मेरे ख्याल। बीजेपी आएगी वहाँ पे आएगा। और बीजेपी आएगी तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा? वो लोग तय करेगा कौन होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर बीजेपी आनी चाहिए। वो आना चाहिए तो पलटी खाना चाहिए। वहाँ पे दो बड़े नाम है, शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष। आपको क्या लग रहा है? इसी में हम लोग का ये नहीं है। हमारे साथ एक बंगाल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बंगाल से आते हैं और इनसे हम बंगाल चुनाव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ से बंगाल चुनाव को कैसे देखते हैं। सर, अपना नाम बताइए। गौतम दास। बंगाल में आप कहाँ से आते हैं? हमारा डिस्ट्रिक्ट 24 परगना बनगांव। 24 परगना। तो ये जो चुनावी तपीस है बंगाल में, अभी भूचाल मचा हुआ है, सारी पार्टियाँ जो है जमे हुए हैं, ताबड़तोड़ रैलियाँ चल रही है, पीएम की रैलियाँ हो रही है, दीदी की रैलियाँ हो रही है, कोई पीछे नहीं है। टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस, आप लोग यहाँ बैठे हैं। क्या सोच रहे हैं ये सब प्रचार प्रसार देख के? प्रचार देख रहा हूँ, कोई भी प्रचार कर ले, आएगा तो दीदी आएगा वहाँ पे। काम दीदी कर रहा है, दूसरा कोई वोट दूसरे को क्यों देगा? आप देखो, कोई वोट पाने के लिए सब तो कोई भाग रहा है। एक लेडीज मुख्यमंत्री है, सीएम अभी पूरा इंडिया में सीएम लेडीज तो हमारा बंगाल में ही है ना। एक सीएम को हराने के लिए पूरे इंडिया को सीएम को लेकर जा रहा है बंगाल में। एक कौन सा प्रधानमंत्री और कोई राज्य में तो ऐसे भागता नहीं है। इससे पहले तो बहुत प्रधानमंत्री था। नहीं तो बंगाल में इससे पहले इस तरीके का प्रचार प्रसार कभी देखने को मिला नहीं था जी। इस तरह अभी जा रहा है। क्यों बीजेपी इतना क्यों भाग रहा है? जो वहाँ पर लेडीज को मारने के लिए, एक लेडीज को मारने के लिए इतना सारे मुख्यमंत्री पूरे इंडिया का वहीं भाग रहा है क्यों? और वहाँ बीजेपी को वोट क्यों देगा? बीजेपी आज तक बंगाल में क्या काम किया मुझे दिखाओ। तो सरकार में आएगी तब तो बीजेपी कुछ करेगी ना। क्यों? सरकार आने से पहले कुछ नहीं कर सकता जब तुम सेंट्रल में हो। आप जब सेंट्रल में हो तो उन्होंने बहुत सारी योजनाएं तो लागू करी है ना, उन्होंने घोषणा की। वोट जो हुआ था उस टाइम तुमने बोला था हमने जो ये नोटबंदी कर रहा हूँ, काला धन बाहर से लाऊंगा, वहाँ बंगाल में बोला था सबको खाता में 15 लाख रुपए करके जाएगा। क्यों नहीं गया? 15,000 रुपये दिया ना 15 रुपये दिया, सब खाता में। झूठ बोला, कोई पूछे झूठ बोलता है? क्यों झूठ बोला तुमने? जो एक तो तुमने नोटबंदी किया, सारे दुनिया किया, सारे दुकानदार, और तूने बैंक को बोला सबको खत्म है, हम 15 लाख रुपए भेजूंगा, 15 लाख रुपये तो नहीं दिया तूने। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मनोज। और आप बंगाल से हैं? हाँ, मैंने बंगाल से हैं। आप कहाँ से हैं बंगाल में? बंगाल में तो हम लोग तो मैंने हम लोगों की कई पीढ़ी जो है वो वहीं से कलकत्ता में ही है। तो हम लोगों का मैंने गाँव के तरफ अब कुछ नहीं है, क्योंकि काफ़ी जैसे किसी भी कॉस्मोपॉलिटन शहर में क्या होता है कि कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनका गांव से नाता कई पीढ़ी पहले ही कट चुका होता है, उनका तो नहीं होता। हम लोग तो शहर में, कॉस्मोपॉलिटन शहर में पले बढ़े, उस तरीके से है। लेकिन वहाँ पे अगर आप पूछेंगे कि कलकत्ता में हम लोगों का कहाँ पे है, तो वहाँ पे लेक टाउन बोल के एक जगह है, लेक टाउन में है हमारा। अच्छा, ये जो चुनाव प्रचार हो रहा है काफ़ी अलग दिख रहा है पिछले कई सालों की तुलना में हम देखें तो। इस बार बंगाल में पहले इतना घमासान, इस तरह का प्रचार प्रसार कभी देखने को मिलता नहीं था बंगाल में। आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि बंगाल में जो है, जब मैंने आज़ादी के बाद तो है कांग्रेस रही और कांग्रेस के बाद जो है कम्युनिस्ट आई। कम्युनिस्ट लोगों का तो यही तरीका है कि कम्युनिस्ट जो है वो कुछ करना नहीं चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि सब कुछ जो है हो जाए, और जो कुछ हो उसमें नाम कम्युनिस्टों का हो। उन लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया। कम्युनिस्ट कहीं कुछ नहीं करती है। कम्युनिस्ट के हटने के बाद जो है ममता बनर्जी आई। लोगों को बहुत उम्मीद थी कि वो जो है बहुत कुछ करेगी, तो उसने जो है, चूंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए जो कुछ भी हुआ उसका श्रेय जो है वो ममता को जाता है। लेकिन बंगाल जहाँ पे माने कि इंटेलेक्चुअल्स
लोगों का एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है, ठीक है, किसी भी चीज़ में बंगाल किसी से पीछे नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि कम्युनिस्ट के समय ही सारे इंडस्ट्रीज ख़त्म हो गए। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इंडस्ट्रीज तो चाहिए, उसके लिए और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर इंडस्ट्रीज नहीं होगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए टाटा का ही केस है, जो नैनो कार के लिए जो है वहाँ पे टाटा का इन्वेस्टमेंट हुआ था, उसको वहाँ से खत्म करने में जो है वो ममता दीदी का ही हाथ है। आज भी बंगाल में जो है आप जाइए, जैसे क्या है कि जो चीजें कम्युनिस्ट के समय में होती थी वही चीजें हो गई हैं, वही तो इस बार आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, परिवर्तन या खेला देख रहे हैं? नहीं, यहाँ देखिए परिवर्तन वहाँ पे बहुत जबरदस्त होने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जिन लोगों को ये संशय है कि वहाँ पे जो है ममता के अलावा दूसरी पार्टी की जैसे बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग होके उभर रही है, वहाँ पे उनकी सरकार नहीं आएगी। अगर उनकी सरकार नहीं भी आती है तो उनके पास भी काफ़ी सीट्स होंगे और एक बहुत मजबूत विपक्ष जो है वहाँ पे आने वाला है। जो मनमाना तरीका है वो नहीं चलेगा। मुद्दा क्या है आपके हिसाब से? तुष्टीकरण मुद्दा है या विकास मुद्दा है, क्या है मुद्दा? देखिए मुद्दा जो है उसमें सब तरीके का मुद्दा है। देखिए भारत विभाजन में जो है जो बंगाली कम्युनिटी है वो सफरर तो रही है, क्योंकि हिंदुओं के इस पंजाब वाले बेल्ट में जो है मुस्लिम बहुसंख्यक में थे, या माने उनकी संख्या ज़्यादा थी, तो वहाँ भी हमारे हिंदू भाइयों को जो है मार खाकर और अपना सब कुछ छोड़कर जो है वो भारत आना पड़ा। इसी तरीके से बांग्लादेश में मुस्लिम्स लोगों की संख्या ज़्यादा थी और उसकी वजह से हमारे हिंदू भाइयों ने बहुत परेशानी उठाई। अब भी जो वहाँ पे जिस तरीके से मुस्लिम्स का तुष्टीकरण किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि दोबारा एक बांग्लादेश बनाने की तैयारी हो रही है, ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको क्या लग रहा है, जो बीजेपी की इच्छा है कि ध्रुवीकरण हो, पोलराइजेशन हो, हिंदू वोटों का हो? देखिए ऐसा है कि ध्रुवीकरण हो सकता है कि एक राजनीतिक पक्ष हो जिसके जो कि वो एक हथियार के रूप में यूज करना चाहें कि भाई वो सत्ता में आ जाए। लेकिन सही बात ये है कि ये तुष्टीकरण और जिस तरीके का जितने पॉलिटिकल मर्डर्स पिछले 5 साल में बंगाल में हुए, मुझे नहीं लगता है कि भारत के किसी दूसरे राज्य में हुए। अच्छा, जब भी हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में इतने सारे माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन क्या वजह है कि माइनॉरिटीज़ ये जो वर्ड है ये मुस्लिमों का पर्यायवाची या उसका सिनोनिम्स बन गया है। इसका मतलब है कि समस्या तो कहीं ना कहीं है। तो आप क्या देख रहे हैं? परिवर्तन हम चाहते हैं, वहाँ विकास भी चाहते हैं, और जो तुष्टीकरण जिसके बारे में हम बोलते हैं, तुष्टीकरण जो है वो विकास को जो है वो रोकता है, उसको पीछे करता है, उसको गर्क में डालता है। एक बार मतलब आप लोग बीजेपी को मौका देना चाहते हैं? यहाँ हम लोग जरूर चाहते हैं कि बीजेपी को एक बार जरूर वहाँ पे मौका मिले, और हम लोग भारत के दूसरे हिस्सों में जो है विकास और बढ़ती हुई चीज़ों को देख रहे हैं, और हम चाहते हैं कि बंगाल इससे अछूता क्यों रहे, जबकि बंगाल के लोग काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, हर चीज़ में काफ़ी अच्छे हैं, किसी भी तरीके का काम हो। और यहाँ भी कॉरपोरेट सेक्टर्स में ही आप मल्टीनेशनल्स में चले जाएं, आपको किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर में बंगाली लोग आपको ना 55-64% इस लेवल पे आपको लोग मिलेंगे। तो आखिर यही इंटेलेक्चुअल लोग बंगाल में क्यों नहीं डेवलप हो सकते हैं? क्योंकि उसके पीछे सिर्फ राजनीति और राजनीति ही उसका कारण है।